Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to start your chemistry of class 9 जिसका चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ने लगे। सबसे पहले केमिस्ट्री होता क्या है, आप लोगों के लिए न्यू सब्जेक्ट है ये, बिकॉज 8 क्लास तक हम साइंस पढ़ते थे, अब 9th क्लास में आके आपकी साइंस डिफरेंट मज़ीद ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। सो केमिस्ट्री साइंस की वो वाली ब्रांच है जो डील करती है किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टीज़ के साथ, कि क्या खसूसियात है, किस तरह की वो उसका बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, जो नॉर्मल चीज़ें आप पहले पढ़ते थे वो किस तरह की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसमें क्या खासियत हैं, क्या उसकी नुकसानात हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, कॉम्पोजिशन सेकंड, कि वो चीज़ किस चीज़ से बनी है, क्या क्या उसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्या बना रही है, कौन सी चीज़ें मिलके वो चीज़ बना रही है, उसको पढ़ते हैं। एंड स्ट्रक्चर की उसकी अपीयरेंस कैसी है, ये 3 चीज़ों के साथ हम डील करते हैं आपकी केमिस्ट्री की ब्रांच के अंदर। इसके अलावा हम उसकी देखते हैं प्रॉपर्टीज़ 2 तरह की होती हैं, फ़िज़िकल होती है और केमिकल होती हैं। कि उसमें फ़िज़िकल तौर पे उसके स्ट्रक्चर, फ़िज़िकल वो होते हैं जो स्ट्रक्चर से रिलेटेड होती है, शेप से रिलेटेड होता है, उस फिज़िकल बेस में उसमें क्या चेंजेस है, क्या खसूसियात, क्या बातें हैं। और दूसरा केमिकल की उसका इंटरनली जो कॉम्पोजिशन है, केमिकल्स किस चीज़ों से मिलके बनी है, उसमें क्या क्या उसकी खसूसियात, क्या बातें हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को डिफरेंट ब्रांचेस या डिफरेंट उसकी सब डिवीजन में डिवाइड किया गया है। पहली हमारे पास आती है फ़िज़िकल केमिस्ट्री। फ़िज़िकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो कि आपके पढ़ती है किसी भी सब्सटेंस को उसके एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर। एटॉमिक यानी एटम्स, कि हमें पता है कि कोई भी चीज़ एटम से मिलके बनी होती है, उस लेवल के ऊपर मॉलिक्यूल, एटम जब मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। इन दोनों की बेस पे किसी भी चीज़ की स्टडी हम फिज़िकल केमिस्ट्री में बनते हैं। सेकेंड ब्रांच इज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो होती है जो उन सब्सटेंस को, उन चीज़ों को डिस्कस करती है जिसमें जो कार्बन प्रेजेंट नहीं होता या बहुत थोड़ा होता है। कार्बन हमारा एक एलिमेंट होता है, पीरियोडिक टेबल में अभी आपको नज़र आएगा कार्बन, जो मोस्ट कॉमन होता है, और तकरीबन हमारी आधी यूनिवर्स कार्बन के साथ मिलकर बनी होती है। ठीक है, जो इनऑर्गेनिक जिसमें कार्बन नहीं होता वो हम इनऑर्गेनिक के ब्रांच में पढ़ते हैं। एक इनऑर्गेनिक होती है, तो साथ में अगली ब्रांच हमारे पास होती है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में हम उन सब्सटेंस को पढ़ते हैं जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है, जो कार्बन से मिलके बनी होती हैं। अब कार्बन क्या, वो सब्सटेंसेस के हम क्या पढ़ते हैं ऑर्गेनिक में, हम वो सब्सटेंसेस जिसके अंदर कार्बन होता है उनकी प्रॉपर्टीज़, कॉम्पोजिशन और स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। ठीक, अगली ब्रांच हमारे पास केमिस्ट्री की आती है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरनमेंट आपको पता है ये हमारे इर्द गिर्द का माहौल, वही कि अगेन हमारा इर्द गिर्द का जो एनवायरनमेंट है उसमें किस तरह के केमिकल और बायोकेमिकल चेंजेस इस प्लानट के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर किस तरह की केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, कौन कौन सी केमिकल चेंजेस हो रही हैं, उनको हम अपने एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री की ब्रांच में पढ़ते हैं। वो सारे, फॉर एग्जांपल आपका ह्यूमन है, ह्यूमन का क्या अफेक्ट पड़ रहा है, उसके बाद आपकी वाटर साइकिल, सारे एलिमेंट्स वगैरह, इस तरह की चीज़ों को हम अपनी एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री की ब्रांच में पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज़ एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल वर्ड आपका एनालिसिस से निकला है। एनालिसिस यानी किसी भी किस्म का हिसाब किताब को, आसाम वर्ड्स में कह रहे हो, सेपरेशन कि कोई भी चीज़ को आपने छोटे छोटे कैटेगरीज में डिवाइड करके। एनालिटिकल केमिस्ट्री वो हो जाएगी जो डिफरेंट सब्सटेंस की एनालिसिस करवाएगी कि एनालिसिस में क्या क्या चीज़ें आ जाए। एनालिसिस में एक आपकी सेपरेशन आ जाती है, बिकॉज हम केमिकल सब्सटेंस को पढ़ रहे हैं, तो केमिकल सब्सटेंस किन किन चीज़ों से मिलकर बने तो हम उनको सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेशन को डील करेंगे। दैन उसके बाद आइडेंटिफाई करेंगे कि ये चीज़ क्या है, कैसे बनी है, नाम क्या है इसका, क्यों जो मतलब जो कोई न्यू चीज़ आइडेंटिफाई होती है उसकी मतलब उसको रिकोगनाइजेशन करेंगे, और कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, किन किन चीज़ों से कितनी कितनी रेशो में वो चीज़ मिली है तो ये बनी है। ठीक है, मतलब केमिकल्स की बात करेंगे। एक तो फॉर एग्जांपल आप देख लो ना, फॉर अगर टी है, हम एक जनरल लाइफ से एग्जांपल लेते हैं, तो टी की सेपरेशन कर सकते हैं हम, यानी दूध और पानी से मिलके बनी है, तो उसके बाद आइडेंटिफिकेशन कि उसका नाम क्या है, कॉन्सेंट्रेशन के कितना दूध, कितना पानी, कितना पत्ती, कितना चीनी, इस तरह की जो हम केमिकल बेसिस पे चीज़ों को करते हैं वो एनालिटिकल केमिस्ट्री की ब्रांच में होती है। अगली है बायोकेमिस्ट्री। बायो का मतलब लाइफ होता है, यानी जो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन लिविंग थिंग से रिलेटेड चीज़ होती है, वो लिविंग थिंग से रिलेटेड चीज़ को अगर आप केमिकल्स के साथ यानी केमिस्ट्री के साथ उसकी स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज़ वगैरह के साथ इंटीग्रेट करो ना, दोनों को मिला के पढ़ो, तो उसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। यानी लाइफ और उस लाइफ से रिलेटेड केमिकल चेंजेस, केमिकल रिएक्शंस को हम बायोकेमिस्ट्री में, जिसमें मोस्टली फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के प्रोसेस एग्जांपल में आ जाता है। फोटोसिंथेसिस वो जिसके थ्रू प्लांट्स अपना फूड बनाती है, और रेस्पिरेशन वो जिसके थ्रू हम सांस वगैरह लेते हैं। नेक्स्ट 7th ब्रांच हमारे पास है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री न्यूक्लियर पावर, एटम बम वगैरह वो सब कुछ इसको उसमें डील करेगी, जितनी भी आपकी एटॉमिक बम्स वगैरह
के स्ट्रक्चर, फंक्शन कैसे बनते हैं, कॉम्पोजिशन, ब्ला ब्ला, वही सारी मेन यही है। हर चीज़ में ना यही देखना है। हम उसको कैटेगराइज किया है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल के लेवल पे इससे कार्बन जिसमें नहीं है वो, इसमें जिसमें कार्बन है, इसमें प्लैनेट से रिलेटेड। अब न्यूक्लियर में क्या आ जाएगा, एटॉमिक बॉम्ब, और इस तरह की जो आपकी टेक्निक्स हैं, जो एडवांस आपकी न्यूक्लियर जिसमें एटम्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, न्यूक्लिया इन्वॉल्व होते हैं, रिएक्शंस होते हैं, उसको हम इस ब्रांच में डील करेंगे। 8 हमारी है पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉलीमर होते हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स, ठीक है, यानी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके कोई भी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, वो जब मिलेंगे आपस में सारे तो वो एक लार्ज मॉलिक्यूल बना देंगे। उस लार्ज मॉलिक्यूल को हम कहते हैं पॉलीमर। इस तरह के मॉलिक्यूल्स की स्टडी को हम कहते हैं अपनी पॉलीमर केमिस्ट्री की ब्रांच में पढ़ते हैं। 9th ब्रांच इज जियो केमिस्ट्री। जियो का मतलब होता है अर्थ, यानी आपकी अर्थ और अर्थ में रिलेटेड जितने भी केमिकल रिएक्शंस, केमिकल सब्सटेंसेस वगैरह प्रेजेंट है, अर्थ उसका सोर्स और मिनरल्स वगैरह की स्टडी को हम जियो केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। मेडिसिनियल केमिस्ट्री, मेडिसिनियल यानी मेडिसिन से निकला है, ठीक है, इसमें वो मेडिसिन से रिलेटेड जिसमें आपके आ जाते हैं ड्रग्स आ जाते हैं, मेडिसिन आ जाती हैं। इन मेडिसिन का क्या केमिकल रिएक्शन के कैसे किन के मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है, उस तरह की चीज़ों की स्टडी को मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। और एक लास्ट ब्रांच हमारे पास जो आपकी बुक में मेंशन है वो है एस्ट्रो केमिस्ट्री। एस्ट्रो वर्ड आपका एस्ट्रोनॉमी से मिला है। एस्ट्रोनॉमी यानी आपके जो सोलर सिस्टम, स्पेस वगैरह है, उसकी स्टडी केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको एस्ट्रो केमिस्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है मैटर। इस यूनिवर्स के अंदर दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होती है एनर्जी होती है और दूसरी होती है मैटर। एनर्जी आपकी पावर होती है, जो कोई फिजिकल चीज़ नहीं होती, कोई मेजरेबल चीज़ नहीं होती, ठीक है। उसके अलावा एनर्जी निकाल दे जो बाकी जो सारी चीज़ बचती है वो मैटर। मैटर क्या होता है, कोई भी चीज़ जिसका वेट होता है और वॉल्यूम होता है उसको हम कहते हैं कि वो मैटर है। मैटर को हमने 3 में क्लासीफाई किया हुआ है, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैस। एंड आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनमें क्या क्या फ़र्क होता है। फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं डिफरेंट एटम्स के दरमियान, जो अगर बहुत स्ट्रॉन्ग हो तो सॉलिड बना देती हैं, दरमियानी फोर्सेस हो तो लिक्विड बनाती है, और अगर बहुत वीक फोर्सेस है तो वो गैस बनाती है। सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होते हैं, लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है और शेप कंटेनर की लेती है, गैस का ना डेफिनेट वॉल्यूम होता है ना डेफिनेट शेप होती है। इसी तरह इनके बहुत सारी और कैरेक्टरिस्टिक भी होती है और एग्जाम्पल्स भी आती है जिसको आपको ईजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या चीज़ सॉलिड है, क्या मैटर है, लिक्विड है और क्या गैस है। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट इज़ अ सब्सटेंस, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होता है या प्योर फॉर्म ऑफ कंपाउंड, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें जो सिमिलर एटम है वो मिलके एक एलिमेंट बनाते हैं। पहला पॉइंट क्या है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है आपके मैटर की, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर जिसमें जो सेम तरह के आटम वो मिलके बना देते हैं, एक एलिमेंट बनाते हैं। एलिमेंट को आप, ये पहले ही एक सिंपलेस्ट फॉर्म होती है तो कांट ब्रेक, इसको आप तोड़ नहीं सकते मज़ीद छोटे एलिमेंट्स के अंदर, मज़ीद छोटी इसको मतलब सब डिवीजन नहीं कर सकते। ये ऑलरेडी इतना सिंपलेस्ट और छोटा फॉर्म होता है कि इसको मज़ीद आप सिंपल केमिकल रिएक्शन से नहीं तोड़ सकते। एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ द एटम्स और इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिम्बल्स के साथ, यानी हर एलिमेंट का ना एक स्पेसिफिक सिंबल होता है। फॉर एग्जाम्पल हम सिंपल आपका एलिमेंट ले लेते हैं कार्बन, अभी हमने पीछे देखा है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। कार्बन एक एलिमेंट है और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी के साथ। इसी तरह ऑक्सीजन, जिसको जो आपकी सांस लेने के लिए आपकी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है, एयर में प्रेजेंट होती है, उसका एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है और इसका सिंबल है ओ, ठीक है। यह सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है, ठीक है। इनको मज़ीद आप सेम तरह के आटम से मिलकर बना होता है, इनको तोड़ नहीं सकते और ये आपके क्या होते हैं, सिंबल यूज़ होते हैं इनको रिप्रेजेंट के लिए। इसी तरह सोडियम होता है आपका जो टेबल सॉल्ट वगैरह में प्रेजेंट होता है, इसको Na से रिप्रेजेंट होते हैं। कैल्शियम होता है जिसको Ca से रिप्रेजेंट करते हैं। गैशियस फॉर्म के अंदर भी प्रेजेंट होती हैं, ये आपका कार्बन सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। ये सॉलिड की फॉर्म आ गई। अब देखेंगे जो तुमने 3 फॉर्म ऑफ मैटर पढ़ी है ये हमें नजर आएंगे, सॉलिड आ जाएगा। ऑक्सीजन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एयर है, ठीक है। लिक्विड फॉर्म के अंदर हमारे पास मरकरी आता है, मरकरी भी एक एलिमेंट है जो लिक्विड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट और गैसेस, ये ऑक्सीजन का एलिमेंट है, लेकिन ऑक्सीजन हमारे जो आम इन्वायरमेंट होता है ना वो ओ की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, एटम की फॉर्म में नहीं होती। ऑक्सीजन हमेशा मॉलिक्यूल की फॉर्म में होती है, यानी 2 O आपस में मिलके
ये 2 एटम्स हैं, इन्होंने मिलके एक मॉलिक्यूल बना दिया ऑक्सीजन का O2। इसी तरह सारी गैसेस तकरीबन हमारे पास मॉलिक्यूल की फॉर्म में हो सकते हैं। नाइट्रोजन भी गैस होती है, एक आपके एनवायरनमेंट प्रेजेंट होती है, इसमें भी 2 नाइट्रोजन N+N के मॉलिक्यूल मिलके N2 बनाएंगे और ये नाइट्रोजन गैस आपकी प्रेजेंट हो रहा है। सेम गोज फॉर द क्लोरीन, एक गैस होता है Cl, इससे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल ने मिलकर क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल बनाना है, 2 क्लोरीन के एटम ने मिलकर क्लोरीन का मॉलिक्यूल बनाना है। इसके बाद हमारे पास एक और स्पेशल तरह की गैसेस होती हैं आपके एलिमेंट्स के अंदर, जिनको कहते हैं नोबल गैसेस। ठीक है, नोबल गैसेस में आपकी आर्गन आ जाती है, ठीक है, फ्लोरीन आ जाती है, इसके बाद रेडियम आ जाती हैं, हीलियम आ जाती हैं, ये सारी आपकी नोबल गैसेस की एग्जांपल है। और ये सारे इन द एंड क्या है, एलिमेंट है, और ये एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी के सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है, इसको आप तोड़ नहीं सकते, और ये सिंबल से रिप्रेजेंट होते हैं। ओके, तो हम आपकी बुक में चैप्टर नंबर 1 देखें, स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। सबसे पहले उन्होंने केमिस्ट्री का बताया है कि केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज़, कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंसेस, यानी वो ब्रांच ऑफ प्रॉपर्टीज़ कि किस तरह का सब्सटेंस है, कॉम्पोजिशन किस तरह बना है और स्ट्रक्चर कैसे उसको डील करती है, वो है केमिस्ट्री। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में आ जाए, सबसे पहले हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री है। दिस ब्रांच इन्वेस्टिगेट्स हाउ सब्सटेंसेस बिहेव एट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल, यानी एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर सब्सटेंसेस किस तरह रिएक्ट करते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ है, क्या उनकी कॉम्पोजिशन है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाती है, इट इज़ द स्टडी ऑफ सिंथेसिस, कैसे बनता है, कॉम्पोजिशन किन चीज़ों से बनता है, प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, उनके फीचर्स क्या है, एंड स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड दैट कंटेन लेटर और नो कार्बन, जिनके पास या तो बहुत थोड़ा कार्बन होता है या कार्बन होता ही नहीं है। एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कैन बी, अब कौन से एग्जांपल आ जाती है, इसमें मेटल्स हो सकते हैं, नॉन मेटल हो सकते हैं, या इनका मिक्सचर हो सकता है, सॉल्ट्स हो सकते हैं, एसिड और बेस हो सकते हैं। इसके अलावा कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, फर्टिलाइजर्स में यूज़ होते हैं जो आपके खाद वगैरह होते हैं, मेडिसिन में यूज़ होते हैं, कैटलिस्ट जो रिएक्शन को कैटलिस्ट इज बेसिकली सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन को ना तेज़ी से करवाता है। पिगमेंट्स के यूज़ कर सकते हैं, कोटिंग जैसा पेंट्स वगैरह उसमें यूज़ हो सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाएगी, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द कार्बन कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन एंड द डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन एटम मेन प्रेजेंट होता है, कार्बन और हाइड्रोजन atom mostly, and other than its simple salt like carbonate, bicarbonate, oxides and carbonate, मतलब इनके अलावा जो हाइड्रोकार्बन्स और ये सारी कैटेगरीज को, इन सारे सब्सटेंसेस को डील करेंगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। Environmental chemistry, it is a scientific study of chemical and biochemical phenomena that occur in the planet, यानी आपके प्लानट में, आपके माहौल में, आपके अर्थ के ऊपर जितने भी केमिकल और बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उसकी साइंटिफिक स्टडी आपकी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में होंगी। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, जो डिफरेंट सब्सटेंसेस की एनालिसिस को डील करते हैं। एनालिसिस में क्या क्या आ जाता है, सेपरेशन आ जाती है, आइडेंटिफिकेशन है, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कॉम्पोनेंट प्रेजेंट इन मटीरियल थिंग्स, यानी उस जो एक पर्टिकुलर चीज़, एक सब्सटेंस है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है। बायोकेमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी अंडरस्टैंड द लाइफ टू केमिकल प्रोसेसेस। बायो का मतलब लाइफ होता है, यानी लाइफ को केमिकल, लाइफ से रिलेटेड किस तरह के केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इसमें उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन भी होता है। मजीद उन्होंने बताया कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड, जिनसे आपकी बॉडी बनती है, जो हमारे फूड प्रोडक्ट होते हैं, प्रोटीन यानी मीट में जो प्रेजेंट होता है, जो हम इनटेक करते हैं, हम खाते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स वगैरह को ये ब्रांच डील करती है। न्यूक्लियर फिजिक्स आ जाएगी, जो डील करती है विद द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटम है, एटम के अंदर हमें पता है न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर जिस तरह के न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में डील करते हैं। एंड मोस्टली आप जो एटॉमिक बम और रेडियो एक्टिविटी, इस तरह के जो सब्सटेंसेस होते हैं वो हम इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। पॉलीमर केमिस्ट्री में क्या होता है, पॉलीमर होते हैं लार्ज कंपाउंड मेड बाय लिंकिंग टुगेदर सीरीज ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक, यानी छोटे छोटे बहुत सारे सब्सटेंसेस को मिलकर एक बड़ा कंपाउंड बनाते हैं, जिसको पॉलीमर केमिस्ट्री कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं, और पॉलीमर केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं। इसमें एग्जांपल उन्होंने दे दिया, प्रोटीन दे दिया, सेलुलोज होता है, सेलुलोज इस बेसिकली आपका सब्सटेंस होता है जो कि प्लांट्स की और सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह जो आपके डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ होती है। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो आपके मॉलिक्यूल्स को लाइव है और आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं मिलकर। जियो केमिस्ट्री आ जाएगी, स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ द अर्थ एंड इट्स सोर्सेज एंड मिनरल्स को जियो केमिस्ट्री। जियो का मतलब अर्थ होता है, तो अर्थ से रिलेटेड जितने भी केमिकल रिएक्शन, केमिकल कंपोजिशन, केमिकल वाली बातें आएंगी वो जियो केमिस्ट्री में आ जाएगी। मेडिसिनल केमिस्ट्री आ जाएगी, केमिस्ट ट्राइज टू डिज़ाइन एंड सिंथेसाइज मेडिसिन और ड्रग विद आर बेनिफिशियल फॉर मैन का, यानी वही ड्रग्स और मेडिसिन जो हमारी फ़ायदे के लिए वो बनाते हैं। इसमें एस्ट्रोकेमिस्ट्री है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ इट इज स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आइंस रिकरिंग इन स्पेस एंड इंटरस्टेलर स्पेस, यानी स्पेस के अंदर स्पेस की स्टडी, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल मॉलिक्यूल के लिहाज से कि उनमें मॉलिक्यूल्स कौन से, आइन कौन से, किस तरह के रिएक्शंस हो रहे हैं, उसको एस्ट्रोकेमिस्ट्री में डील करते हैं। नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर है, तो हमें पता है वर्ल्ड किससे बना होता है, मैटर एनर्जी से। एनर्जी नॉन मटीरियल होती है नेचर के अंदर, एनर्जी के अलावा जो बाकी थिंग विच कैरीज वेट एंड ऑक्यूपाई वॉल्यूम, उसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। मैटर 3 स्टेट में होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर।
The three primary states of matter, solid, liquid और गैस होते हैं. They are different from each other due to different strength of intermolecular forces. Intermolecular forces हमें पता है एटम एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल के दरमियान की फोर्स को इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कहते हैं. तो हम सॉलिड, लिक्विड और गैस को किसके बेस पर डिफरेंस करते हैं? एक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बेस पे, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स के, उनके पार्टिकल्स किस तरह से अरेंज हैं, डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल और कितना फासला है. गैसेस के अंदर देखिए मॉलिक्यूल्स वेरी वाइडली अपार्ट होता है, ये बहुत दूर होते हैं विद नो ऑर्डर, उसमें कोई ऐसा ऑर्डर नहीं होता, वेरी वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होते हैं. ठीक है, इसी तरह उन्हें लिक्विड बता दिया, उसमें मॉलिक्यूल्स टाइट क्लोजली अटैच होते हैं लेकिन मूव कर सकते हैं रेंडमली. और सॉलिड के पास डेफिनेट शेप होती है और एक फिक्स वॉल्यूम होता है, पार्टिकल्स उनके क्लोजली पैक होते हैं, उनमें स्ट्रॉन्ग इंट्रा एटॉमिक और इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती है. यानी एटम के दरमियान फोर्स होगी तो इंटर एटम, इंटर का मतलब दरमियान होता है ना, तो एटम के दरमियान तो इंटर एटम, मॉलिक्यूल के दरमियान तो इंटर मॉलिक्यूल. डेंसिटीज़ का बता दिया कि जो सॉलिड की डेंसिटीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा होता है. सॉलिड ओनली स्टेट ऑफ मैटर है विच डू नॉट टेक नीड एनी कंटेनर टू बी स्टोर. आपको पता है लिक्विड और गैस के लिए आपको एक कंटेनर चाहिए होता है जिसमें उसको स्टोर कर सकते हैं. सॉलिड कोई सॉलिड चीज़ के लिए तो कंटेनर नहीं चाहिए ऑफ कोर्स. प्लाज्मा, एक प्लाज्मा को फोर्थ फॉर्म ऑफ मैटर भी कहते हैं लेकिन ये इतना कॉमन नहीं है. मोस्टली आपको ये फ्लोरेसेंट ट्यूब जो आपकी लाइटनिंग ट्यूब्स वगैरह होती हैं, वेल्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं, उसके अंदर यूज़ होते हैं. इट इज़ कंसीडर एज अ पार्शली, होता है क्या, पार्शली आयोनाइज गैस होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन, आयंस और फोटोन्स प्रेजेंट होते हैं. इलेक्ट्रॉन्स, आयंस और फोटोन ये सारे एटम के पार्टिकल्स होते हैं. मैटर्स इंटरमीडिएट स्टेट में भी होते हैं, यानी जब आपका लिक्विड, आपकी गैस स्टेट, आपको पता है ना सारे इंटर कन्वर्टेबल होता है. सॉलिड आपका लिक्विड बन सकता है, लिक्विड आपका गैस बन सकता है, इसी तरह गैस आपका लिक्विड बन सकता है, लिक्विड सॉलिड. तो वही कह रहे हैं कि मैटर इंटरमीडिएट स्टेट्स में भी एग्जिस्ट कर सकता है. लिक्विड क्रिस्टल इज द स्टेट ऑफ मैटर. लिक्विड क्रिस्टल उन्होंने एक स्टेट बताई, देखिए लिक्विड और क्रिस्टल. क्रिस्टल क्या होता है? सॉलिड होता है, यानी उसके कोई ना क्रिस्टल टाइप से बन गए हैं. तो इस स्टेट में क्या है, लिक्विड फॉर्म भी है और क्रिस्टलाइन फॉर्म भी है. तो ये मैटर की क्या है, एक इंटरमीडिएट स्टेट के एग्जाम्पल है. नेक्स्ट इज एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर. क्या होता है? मैटर इन द वर्ल्ड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ द एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर. एलिमेंट जो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द मैटर होता है, वो प्योर सब्सटेंस होता है कंटेनिंग सेम काइंड ऑफ द एटम, जिसमें सेम तरह के एटम मिलकर एक एलिमेंट बनाते हैं. इट कांट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस, यानी उसको मजीद तोड़ा नहीं जा सकता. एलिमेंट एग्जिस्ट इन ऑल द थ्री फॉर्म, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों फॉर्म्स के अंदर हो सकते हैं. ज़्यादातर आपके सॉलिड फॉर्म में होते हैं. लिक्विड और गैसियस स्टेट्स थोड़े होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड. एलिमेंट मेटल हो सकते हैं, नॉन मेटल होते हैं. मेटलॉइड, मेटलॉइड क्या होते हैं? मेटल और नॉन मेटल की बेस की एक स्टेट को मेटलॉइड कहते हैं और नोबल गैस हो सकती है. ठीक है, एटम्स की फॉर्म में होते हैं, मॉलिक्यूल्स की, आइंस की फॉर्म में या आइसोटोप्स की फॉर्म में. आइसोटोप्स इज बेसिकली एक ही एटम होता है, एक ही मॉलिक्यूल होता है जो डिफरेंट फॉर्म्स में, एक ही चीज़ होती है जो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, उसको आइसोटोप्स कहते हैं. एग्जाम्पल उन्हें दे दिए हैं सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हीलियम, कॉपर, गोल्ड, जिंक, सिल्वर, निकल, कोबाल्ट, मर्क्यूरी, ब्रोमियम, एनार्डाइड. ये सारे आपके एलिमेंट्स हैं जो पीरियोडिक टेबल के अंदर भी हम स्टडी करते हैं.